हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस बताइए, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो दोस्तों ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए, खासतौर पर जो स्टूडेंट पहली बार जो है सीटेट में बैठने वाले उनके लिए तो बहुत ये वाली वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे डिटेल में आपको सिलेबस बताएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे कर पाए, ताकि पहली बार में ही जो है आप एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, और ये जो सिलेबस हम आपको बताने वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बताएंगे, ताकि जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये पेपर सेकेंड के लिए है। और ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो आप सभी को मिलती रहती है। इसीलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सिंपल से काम करना होगा, एक्सीलेंट एग्जाम चैनल सर्च कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ आपको देना या इन्फॉर्मेशन देना होता है, या जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान समझिएगा, एकदम विस्तार से आप सभी को एसएसटी का सिलेबस हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हो गया होगा कि अब जो है आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो डेट है वो आपका 15 दिसंबर तक चला गया, यानी 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, साथ में आप लोग एक देख लीजिएगा, जो जिन स्टूडेंट का पेपर सेकंड भरेंगे उनके लिए क्या है कि मॉर्निंग का समय दिया गया 9:30 से 12 बजे जो है आपका पेपर होगा। एक टाइम आप नोट कर लीजिएगा। और पेपर फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए आप जानते ही हैं 2:30 से 5 बजे का समय रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और अब एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं, पैटर्न किस तरीके से रहेगा उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, पहला जो आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो है आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये रहेगा आपका 30 अंक का। ठीक है, और सेकंड जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जो साइंस वाले स्टूडेंट रहेंगे तो मैथ और साइंस का पेपर देंगे, और जो ध्यान सुनिएगा ठीक है, और इसमें दिया अगर मैथमेटिक्स या साइंस का स्टूडेंट आप हैं तो भी आपको यही पेपर देना पड़ेगा। और इसके बाद ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन में बीए है या बीकॉम यानी कॉमर्स से है, तो उनको आपको यहाँ पर आंख मूंद कर सोशल साइंस का पेपर देना होगा। ध्यान में रखिएगा, जो नए स्टूडेंट वो खासतौर पर ध्यान देंगे। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसका दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड है। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, भाषा आपको चूज करना है। अक्सर स्टूडेंट जो भाषा फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, सेकंड में अंग्रेजी या संस्कृत लेते हैं। जो भी आप लेंगे 33 क्वेश्चन आपका मिलेगा, 33 मार्क का। इस तरीके से 150 क्वेश्चन 150 अंक का आपका रहेगा। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को पैटर्न कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब चलिए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको विस्तार में आपको सिलेबस बता देते हैं। देख सकते हैं सीटेट दिसंबर का सिलेबस है। ध्यान सुनिएगा, आपके सोशल साइंस में जो है आपको एसएसटी में आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, जैसा हमने आपको बताया हुआ है। लेकिन 60 क्वेश्चन में 2 तरीके डिवाइड कर दिया गया है। 40 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 40 क्वेश्चन में जो है आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये 20 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ये 20 अंक का क्वेश्चन सोशल साइंस के शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सोशल साइंस का पेडागोजी, जो कि बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है। और इस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। और इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ लगाएंगे, यानी सीटेट का जो आपका PYQ है वो लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन बहुत ही आसान से इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिलेबस आपको बता देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हिस्ट्री का। पहला है आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपका टोटल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ 24 आपके चैप्टर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो पहला आपका व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कब, कहाँ और कैसे से आपके चैप्टर शुरू होता है। सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा द अर्लीस्ट सोशलिस्ट, यानी सबसे प्रारंभिक समाज क्या था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स, यानी प्रथम किसान और चरवाहे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा है आपका द फर्स्ट सिटीज, यानी प्रथम नगर है। फिर अगला है आपका चैप्टर प्रारंभिक राज्य है, फिर न्यू आइडिया है, नए विचार है, पहला साम्राज्य है,
दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, और आगे आ जाता है कंपनी शक्ति का स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं आपका 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत। ये टोटल आपके हिस्ट्री से जो है आपके 24 चैप्टर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब पहले ध्यान सुनिएगा, सिलेबस आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे कहाँ से आपको पढ़ना है, जिससे कि सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, वो भी हमको बता देगा और वहीं आपको पढ़ना है। और आने वाले समय में बहुत सारे एसएसटी के आपको हम इम्पोर्टेंट क्लास भी लेकर के आएंगे, जिससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सीटेट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब बात कर लेते हैं जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर देख लीजिएगा। कहता है जियोग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस, यानी भूगोल जो है एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में। इससे क्वेश्चन आपके बनेगा प्लेनेट यानी ग्रह, जिसमें कि आपके अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि ग्रह यानी सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ना होगा, जो कि आपके क्लास 6 है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है। ग्लोब आपको पढ़ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, अगला है आपका इन्वायरमेंट इन ए टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण अपनी समग्रता में, यानी प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, एयर आपको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल से इससे क्वेश्चन आप देखते ही टिक करेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। वाटर से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और मानवीय पर्यावरण में बस्तियां, परिवहन और संचार से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बनता है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप इसको देखते ही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला आपका रिसोर्स है, यानी टाइप्स नेचुरल एंड ह्यूमन, यानी संसाधन या संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक मानव, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी इससे क्वेश्चन आपका हर साल आता है। और एग्रीकल्चर यानी कि आपके कृषि से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये भी आपका चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिस्ट्री में बताया तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसमें हम और स्पष्ट अगर कर दें, यानी अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि इससे आपके 40 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री से आपको 20 अंक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा हर साल। 18 से 20 अंक के हिस्ट्री से मिल जाएगा। अब आगे चलिए, जियोग्राफी से नोट कर लीजिएगा, 10 अंक, कम से कम 10 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जियोग्राफी से बनता है। और जो है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी कि सामाजिक राजनीतिक जीवन। ठीक है, और इससे जो है पॉलिटी से जो है, इससे भी आपके 10 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। 10 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल एकदम विस्तार से बताया, जो कि सीटेट पूछता है आपके सिलेबस। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं पॉलिटी में क्या क्या आपको पढ़ लेना, जिससे कि क्वेश्चन आप कर पाएँ। यानी कि डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता आपको पढ़ने, इससे क्वेश्चन आपको हर साल बनता है। गवर्नमेंट यानी सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ए लिविंग, यानी कि जीविका कमाना, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका मीडिया को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलता है कम से कम। ठीक है, अनपैकिंग जेंडर यानी लिंग का खुलासा, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और 2-3 चैप्टर और यहाँ पर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, इसके बारे में हमको पढ़ना क्वेश्चन मिलता है। आपके पार्लियामेंट गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार के कार्य, इनके बारे में आपको पढ़ना हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, न्यायपालिका से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके यहाँ पर सामाजिक न्याय और हाशिए पर लोग, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपका एक मिल जाता है एग्जाम में देखने के लिए। तो यहाँ से आपके पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। तो अब जो हमने 20 क्वेश्चन आपको छोड़ा था कि 20 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो 20 क्वेश्चन ये है आपके शिक्षा शास्त्र से, यानी शैक्षणिक मुद्दे, यानी जो आपके एसएसटी के जो पैडागॉजी है उससे 20 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और प्रकृति पढ़ना होगा, कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, ठीक है,
आलोचनात्मक सोच विकसित करना और पूछताछ, अनुभव, साक्ष्य, ठीक है, और सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक, और प्रोजेक्ट का और मूल्यांकन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मूल्यांकन से क्वेश्चन 1 से 2 आपके 3 मिलते ही मिलते हैं। तो ये टॉपिक इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको, क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे। और इसको सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा, जब आप CDP का पेडागोजी करेंगे, हिंदी का पेडागोजी करेंगे, तो उसी के आधार पर आपका इसका भी आपका साथ में तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इसमें जानते रहेंगे तो आप इससे क्वेश्चन जो है 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे, ठीक है। और इसको ज़्यादातर आप PYQ ही इसका लगाइएगा, जिससे कि आपका जो है ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास में जब हम SST का लगाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि सीटेट में जो है, सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन पैटर्न लेकर के आएंगे और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बताएंगे, और पेडागोजी किस तरीके से पूछा जाता है उसको भी हम बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट पहली बार एग्जाम में बैठेंगे वो सभी आप SST का पेपर देख लीजिएगा, किस तरीके से क्या पैटर्न है, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, जिससे कि हम कम समय में हम जो है पहली बार में ही जो है यहाँ पर सीटेट जो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको तैयारी करना है। और हाँ, तैयारी करना कहाँ से, इन सभी का कंटेंट जो है आपको 6 to 8, ठीक है, NCERT की बुक पढ़ना है, NCERT की बुक पढ़ना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। SST के लिए आँख मूंद कर कान खोल कर सुन लीजिएगा आप स्टूडेंट, आपको 6 to 8 NCERT का बुक पढ़नी है, ठीक है, बुक पढ़नी है। ये बुक आपको ऑनलाइन आप ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करेंगे, जो भी क्लास का PDF आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन NCERT का डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों जो है, अगर आप वैसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप बुक भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। बाकी जो इसमें का NCERT जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके सीटेट में पूछा जाता है, उसको हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से, यानी क्लास के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम आपको कराएंगे। और आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़नी है तो 6 to 8 NCERT आपको कंप्लीट करनी है, और आपको इसका PYQ सॉल्व करना। इससे ज़्यादा आपको SST में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में सीटेट हमारा 90+ स्कोर आ जाए, क्योंकि 90 आपको आना ही लाना है, इससे ज़्यादा स्कोर आ जाए, तो आपको SST में आपको सिर्फ इतना ही करना है, 6 to 8 NCERT पढ़नी है, ठीक है, और आपको PYQ सॉल्व करनी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जो हमने पढ़ा सही पढ़ा हुआ, जो सर ने बताया बिल्कुल सही बताया, और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर पेपर में मिला भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है। तो एक बार आप सभी जो है क्लास को लाइक नहीं की, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत से हम जो क्लास को तैयार करते हैं। तो आप लाइक और शेयर करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आने वाले समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस लगाएंगे, जिससे कि आप जो है पढ़ करके सीटेट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में। चलिए, और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।